बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, एक और अहम जानकारी आ रही है इस वक्त की सामने। मणिपुर घटना पर संसद में भारी हंगामा होता हुआ आज नजर आया। वहीं दोनों सदनों की कार्यवाही पूरी तरह से स्थगित हो चुकी है। कल तक के लिए लोकसभा राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित। मणिपुर घटना पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी सामने आया। वहीं उन्होंने कहा कि मणिपुर हिंसा से जल रहा है, तो पीएम संसद के बाहर बयान दे रहे हैं। वहीं आज संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेसियों ने संग्राम मचाया है, संग्राम किया है और इसी के मद्देनजर लोकसभा और राज्यसभा की जो कार्यवाही है वो कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। खड़गे ने कहा है कि हम रूल 267 के तहत चर्चा चाहते हैं। वहीं खड़गे के इस बयान के बाद संसद का जो माहौल था वो काफी ज्यादा गर्म देखने को मिला, काफी ज्यादा जोरदार हंगामा होता हुआ यहां पर नजर आया और एक बार फिर से कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है कल तक के लिए। तो दोनों सदनों की ही कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हो चुकी है। वहीं लोकसभा राज्यसभा में मणिपुर हिंसा का मामला जोरों शोरों से उठाया गया था विपक्षी दलों द्वारा और उसके बाद यह कार्यवाही स्थगित की गई है। तो खड़गे का यह बयान आया कि मणिपुर हिंसा से जल रहा है। वहीं उन्होंने इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया और न केवल संसद में बल्कि संसद से लेकर सड़क तक आज कांग्रेसियों ने घमासान मचाया और संग्राम होता हुआ नजर आया। जिसके बाद जब संसद में हंगामा होना शुरू हुआ तो उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित हो चुका है कार्यवाही। वहीं मणिपुर घटना पर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद संसद में जोरदार हंगामा हुआ था और उसी के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो संसद के मानसून सत्र का आज आगाज हो चुका है और आज जैसे ही ये शुरू हुआ वैसे ही यहां पर हंगामा होना शुरू हो गया था। पहले ये कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई, लेकिन अब ये कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। संशोधित कार्यसूची की क्रमसूची का पेपर मेरे नाम के सामने। तो मणिपुर हिंसा से जल रहा है। वहीं खड़गे ने इस तरह का बयान दिया और आपको बताना चाहेंगे कि खड़गे ने यह भी कहा कि पीएम संसद से बाहर बयान दे रहे हैं। उधर मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही पीएम मोदी ने मणिपुर घटना पर 2 टूक बयान दिया है और पीएम मोदी ने कहा है कि मणिपुर की जो घटना सामने आई है वो किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मसार कर देने वाली घटना है। पीएम ने सभी मुख्यमंत्रियों से अपने राज्यों में कानून व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करने की अपील की है और पीएम मोदी ने यह साफ तौर पर कहा है कि किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं इस दौरान उन्होंने सांसदों से सत्र की कार्रवाई शांति से चलाने की भी अपील की, लेकिन जो कार्यवाही थी वो शांति से नहीं चल सकी और उसके बाद एक बार फिर से संसद का मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया और कल तक के लिए दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित हो चुकी है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में हिंदुस्तान के किसी भी कोने में किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा।
कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। ये सत्र अनेक रूप से महत्व का भी है, क्योंकि इस सत्र में जो बिल लाए जा रहे हैं वो सीधे सीधे जनता के हितों से जुड़े हुए हैं। हमारी युवा पीढ़ी जो पूरी तरह डिजिटल वर्ल्ड के साथ एक प्रकार से नेतृत्व कर रही है, उस समय डेटा प्रोटेक्शन बिल देश के हर नागरिक को एक नया विश्वास देने वाला बिल है। मुझे विश्वास है कि सभी माननीय सांसद मिलकर के इस सत्र का जनहित में सर्वाधिक उपयोग करेंगे। संसद की जो जिम्मेवारी है और संसद में हर सांसद की जो जिम्मेवारी है, ऐसे अनेक कानूनों का बनाना, उसकी विस्तार से चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है। मणिपुर की घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है और घटना का वीडियो जब से वायरल हुआ है तब से लोगों के अंदर भारी आक्रोश है। मामले में पीएम के बयान के बाद पक्ष विपक्ष के नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया रखी है। Honorable LP for a minute, please take your seat. Please take your seat. Please take your seat. Please, and decide it accordingly. The House is adjourned to meet at 2 p.m. today. संशोधित कार्यसूची की क्रमसंख्या 6 पर मेरे कि ये दरिंदगी और हैवानियत की सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं और मैं समझता हूं कि मणिपुर की हिंसा 4 महीने से चल रही है। प्रधानमंत्री खामोश हैं। एक क्रूर और संवेदनहीन शासक के रूप में प्रधानमंत्री जी देश के सामने आए हैं। अगर इतनी बड़ी घटना के बावजूद मोदी जी नहीं कुछ बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से माना जा रहा है कि उनकी कहीं ना कहीं सहमति है। मंत्री का फेसबुक पोस्ट कभी उठाकर पढ़िए, क्या लिखता है, क्या जबान में कहता है। वो तो खुलम खुला कह रहा है कि कुकी लोगों को वो नफरत करते हैं। Targeted violence, discrimination, marginalization of the minority, which includes especially Muslim, Christians and Dalits, is happening. This targeted genocide of Kukis is part of the majoritarian project. इसको सिर्फ ढिलाई नहीं कह सकते। मेरे हिसाब से मणिपुर की पुलिस के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होने की जरूरत है। कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए जाने पड़ेंगे, तभी जाकर महिलाओं को वहां पे बचाया जा सकेगा और तभी जाकर मणिपुर में जो वायलेंस चल रही है उसको रोका जाएगा। एंड मेरे हिसाब से जो भी ऑफिसर्स, पुलिस के ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं इन एक्शन में, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। को चर्चा करनी चाहिए। आज तक 1 या 2 महीने होने को आए हैं, इतनी ज़्यादा हिंसा हुई है और अभी तक बोले नहीं हैं, तो ज़रूर बोलना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, महिलाओं की सुरक्षा सरकारों का काम होता है, बिल्कुल सुरक्षित होनी चाहिए। लेकिन मणिपुर में जो हुआ, ज़रूर उसके ऊपर चर्चा और उसके ऊपर जवाबदेही तो सरकार को होना ही पड़ेगा। शर्मसार होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, डबल इंजन सरकार को, प्रधानमंत्री को। 77 दिन मुंह नहीं खोले, जबान पर बात नहीं आई मणिपुर की। अब सदन के सामने इनको जाना पड़ रहा है, सदन के सामने उनको जाना पड़ रहा है और इसीलिए अभी दिल में क्रोध है।